हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रेशो के कुछ क्वेश्चन, प्रोपोर्शन रेशो के कुछ क्वेश्चन। इसमें आपको एक रेशो दिया होता है, जैसे कि 1:2, 3:4 में से कौन बड़ा है। ऐसे 4 रेशो दे देंगे तो आप 2 रेशो में तो आसानी से बता देते हो। इसको 1:2 या फिर 3/4 लिख सकते हो। बज्र गुणा करेंगे तो आपके 4 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6। यहाँ से पता चल रहा है अपन का 3/4 बड़ा है 1/2 से। यदि ये रेशो 4 में आ जाए, जैसे कि आगे आपके लिए मैंने रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन रखे हैं। तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम आई थी 2026 में, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए अनुपात में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। अगर यही रेशो बड़े आ जाए तो आपको कैसे करना है। उसके लिए आप कुछ बेसिक बातें जान लीजिए कि आपके रेशो में महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होता है। यानी कोई रेशो है, मान लो 3/4, ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर हो जाता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब इन चीज़ों को समझते चलिए। जैसे कि आपको 2 रेशो दे रखे हैं, 7/10 रेशो 9/10। इन दोनों रेशो में से कौन सा रेशो बड़ा है। ये देखिए, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। इन दोनों में जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा तो वही नंबर बड़ा होता है। इसमें ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 9, ये बड़ा है तो यही आपका बड़ा रेशो होगा। यदि यही रेशो ऐसे होता 5/7 रेशो 5/9। अब इसमें आपके न्यूमरेटर सेम है। जब आपके ऊपर की संख्या सेम होती है, यानी कि न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में देखा करो, डिनोमिनेटर आपके जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो मैंने आपको ये 2 बात समझा दी। यदि नीचे वाली संख्या जब सेम होती है तो ऊपर जो बड़ा वही बड़ा रेशो। यदि ऊपर वाली संख्या सेम होती है, नीचे जो बड़ा वही रेशो बड़ा होगा। तो छोटा है वही रेशो छोटा होगा। ठीक है, सीधी सी भाषा में समझ लीजिए आप कि नीचे वाली संख्या जब सेम होती है, ऊपर वाला बड़ा वही रेशो बड़ा, और ऊपर वाली संख्या सेम होती है तो नीचे वाली संख्या जो छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। पहले में बड़ा तो आपका ये हो गया, दूसरे में बड़ा कौन हो गया, 5/7। ये तो थी कुछ बेसिक बातें। आगे कुछ चीज़ें और हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। जैसे कि आपको एक अनुपात दिया है, इस अनुपात में बताना है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। 4 ऑप्शन है, चारों में आपको बड़ा रेशो बताना है कि बड़ा रेशो कौन सा है। तो वहाँ तो अपन छोटी वैल्यू थी इसलिए अपन गुणा करके इजी निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर रेशो बड़ा आ जाए, सबसे पहले रेशो को अपन छोटा करते हैं काट के, और यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखने से पहले आप ये देख लीजिए, पहले आपको संख्या जमा देता हूँ मैं यहाँ पे। 34/51, फिर 31/72, उसके बाद 38/77, 27/76। यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली संख्या सारी छोटी है, नीचे वाली संख्या सारी बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे सबका। यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 7 आ गया, 17 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 41 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 9, 4, 3, 7। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3, 49। जो डिफरेंस सबसे छोटा होगा, जो अंतर सबसे छोटा होगा, वही रेशो सबसे बड़ा होगा। तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिए, जो रेशो का डिफरेंस सबसे छोटा होगा वही रेशो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो रेशो सबसे छोटा, रेशो का अंतर सबसे छोटा होगा ना, वही रेशो सबसे बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे अनुपात सबसे बड़ा रेशो पूछा था। जो रेशो सबसे पहले, तो आप इस क्वेश्चन में बस ये चीज़ देखिए कि अंतर जिसका सबसे छोटा आ रहा है, अंतर छोटा आ रहा है वही बड़ा होगा। एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। आगे की चीज़ सीखेंगे हम अगले क्वेश्चन में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी आपको एक रेशो दे रखा है, तो इन रेशो को मैं पहले जमा लेता हूँ। 3/17। काफ़ी तरीके से आप इन रेशो को सॉल्व कर सकते हो। 13/67, 10/37। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन जब डाटा बड़ा होता है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा पाते। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालिए। 17 में से 3 गए तो आपके 14 बच गए। ऐसे ही यहाँ से 4 आ जाएंगे, 6 में से 1 गए तो 5, 54। यहाँ से आपके 27 आ जाएंगे और यहाँ से आपके 4। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ पे रेशो का डिफरेंस निकालेंगे अपन, जो डिफरेंस सबसे छोटा होगा वही रेशो सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यदि किसी को चेक करना है तो इस रेशो को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि डाटा यहाँ पे
इजी दे रखा है। तो सबसे पहले 5/9 और बड़ा रेशो देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको बड़ा रेशो कौन सा मिल रहा है, 10:37 का मिल रहा है। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे 185 आ जाएगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया अपन का ये रेशो बड़ा है। ऐसे ही 5 को कंपेयर कर लेते हैं, 5/9 को 1367 से 1367, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 का 5 हासिल की 3, 5 का 30 और 3 33 आ गया। 13×9 117। यहाँ से पता चल गया कौन सा रेशो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यहाँ से भी ये रेशो बड़ा है। ऐसे ही 5/9 को अपन कंपेयर कर लेंगे, कौन बच गया आपके 3/17, 3/17 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9×27, 17×5 85। यहाँ से भी आपको कौन सा रेशो बड़ा मिला, 5/9। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको डाटा बड़ा लगता है तो डिफरेंस निकालिए। और ये बात ध्यान रखना आप, ये डिफरेंस आपका तभी काम करेगा जब आपके नीचे की वैल्यू बड़ी होंगी और ऊपर की वैल्यू छोटी होंगी। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। डायरेक्ट 2 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में बताना है आपको सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। आपको यहाँ पे भी डाटा काफ़ी बड़ा है। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी आपके NTPC 2026 की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है। रेशो का रेलवे के एग्जाम में छोटा बड़े का एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। यहाँ भी क्या करेंगे अपन, डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे आपके डिफरेंस आ गया 4 का, रेशो का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ 7, यहाँ 17 का आ गया, 8 का, 2 3 5, यहाँ 25 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का। अब इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि रेशो था, देखो 5/12, 14/31, 8/33, 17/39। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखा करो कि डिफरेंस सबसे छोटा किसका आ रहा है, 5/12 का। तो 5/12 इधर लिख लिया और ये देखा करो सबसे बड़ी वैल्यू उनमें से किसकी है, 14 है 17 की, 17/39। आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, समथिंग 40 है, ये 200 के समथिंग आएगा, 120 और 70 ये 190 के समथिंग आ गया। तो यहाँ से पता चल के 5/12 अपना बड़ा है। लेकिन जब अपन कंपेयर करेंगे 5/12 को 14/31 से, तो यहाँ पे देखिए 5 5 दिया 15, 12 चौको 48, 4 12 कम 12, 12 और 6 20। यहाँ से अपन को रेशो कौन सा बड़ा मिल गया, 14/31, यानी कि अपना सबसे बड़ा रेशो मिल गया अपन को 14/31 का। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अपन देख रहे थे पहले सब में डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट है, यहाँ पे डबल डबल डिजिट में ऐसे दिखे आपको। तो एक बार ऐसे कंपेयर करके देख लेना, उससे आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। यदि आपको ये सारे डबल डबल डिजिट के होते तो जो अंतर आता आपका वही आपका सबसे बड़ा रेशो हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 सिंगल डिजिट है, 14 डबल डिजिट का। तो एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डबल चेक जरूर कर लीजिए। यहाँ से आपको पता चल गया 14/31 सबसे बड़ा रेशो होगा। और कंपेयर कर लीजिए 14/31 को मान लो 8/33 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आप देखिए ये वाला डाटा यहाँ पे जो गुणा होकर वैल्यू आएगी, क्योंकि 8 या 24 ये आपके 248 समथिंग आएगी। लेकिन ये है आपके 10 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330 से ऊपर चला गया, तो यही रेशो आपका सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से भी आप रेशो को क्रॉस चेक कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस बारीकी से एक चीज़ समझते चलिए कि रेशो में आपको छोटा बड़ा कैसे निकालना है। 2-3 बातें मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। रेशो दे रखा है आपको 26/59, यहाँ पे 32/86, रेशो 33/51। ये रेशो आपको दे रखा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 9 में से 6 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो यहाँ भी आपके 33 का डिफरेंस आ गया, यहाँ से 4 और यहाँ से 54 का डिफरेंस आ गया, यहाँ से 8 3 11 और ये 4 18 का डिफरेंस आ गया। ऐसे यहाँ से 7 ये 4 27 का डिफरेंस आ गया। जो सबसे छोटा अंतर होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है और ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। ऊपर वाली संख्या छोटी है, 2 डिजिट की है, नीचे वाली बड़ी है। तो अंतर सबसे छोटा वही रेशो सबसे बड़ा। ये बात आपको याद रखनी, जिसका अंतर सबसे छोटा होगा वही रेशो सबसे बड़ा होगा। डबल चेक कब करना था अपन को, डबल चेक करना है
जब रेशो आपके यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ डबल डिजिट, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, और यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बड़े रेशो को उठा के। ठीक है, 2-3 बात मैंने आपको समझा दी रेशो के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें भी आपको डिफरेंस देखना है, डायरेक्ट डिफरेंस निकालिए। यहाँ से 4 आ गया, 3, यहाँ से 64 का डिफरेंस मिल गया, 50 में से 9 गए तो यहाँ 9 का डिफरेंस मिल गया, यहाँ से आपको 30 का अंतर मिल जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 23 का डिफरेंस। तो रेशो देख लेना आप अपन को, सभी 2-2 डिजिट में, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, 41-67। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अंतर निकालना। अंतर जिसका सबसे छोटा होगा वही रेशो सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी आपको रेशो बनाने, एक बार अच्छे समझ लीजिए। 19/43, 13/40, 20/38, 23/25। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं इनका। ये आपको 20 मान लीजिए, 23 यहाँ पे 24 आ जाएंगे। 20 मानेंगे तो अपन के 23 आएंगे, ज़्यादा मान लिया एक, इसको 1 दे देंगे, 24 का अंतर आ गया। 7 2 27 का अंतर आ गया यहाँ पे। यहाँ से आपके 18 का डिफरेंस आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। ट्रिक क्या है अपनी, ऊपर वाले सब छोटे हैं, नीचे वाले सारे बड़े हैं, ये सब छोटे हैं। बस ये ध्यान रखना, ये सब छोटे होने चाहिए, ये सब बड़े होने चाहिए। 2-2 डिजिट में सारे, जो अंतर सबसे बड़ा होगा, सॉरी सबसे छोटा जो अंतर होगा वही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। काफ़ी टीचर्स ऐसे बताते हैं इनको 19/43, कंज्यूम कर लीजिए, पॉइंट में समथिंग आएगा। वो सब करके आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में। इतना टाइम नहीं होता कि एक एक में भाग करके देखे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखोगे भी आपका बहुत समय बर्बाद होगा। तो डायरेक्ट है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके उत्तर निकाल के देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर सी ही आंसर मिलेगा। ऐसे ही जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं उन सब में आंसर वही मिलेगा, इसका डिफरेंस सबसे छोटा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ रेशो दिए, इसके बाद आपको एक्स और वाई का अनुपात बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जब भी आपको ए रेशो बी समानुपात मिले या फिर बराबर मिले डी, तो अपन क्या करते हैं, अंदर वाली संख्या को गुणा करते हैं, बाहर वाली संख्या को गुणा। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करेंगे और बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे। यहाँ से आपके 27 × 5.6 बटे में x बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से आपको अंदर वाली संख्या गुणा करेंगे, बाहर वाली संख्या गुणा करेंगे, तो y बराबर 35 × 6 बटे में 5 आ जाएगा। 5 से चला जाएगा 7 5 6, y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 6 7 42। यहाँ से 3 से काटेंगे, ये 9 बार चला जाएगा, 9 6 54, 9 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 54, 4 आ गया, कैरी 5, 9 45 से 5 50। एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50.4, वाई की वैल्यू आ गई 42। इस पॉइंट को हटाने के लिए अपन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकल के आएगा 504, ये पॉइंट हट गया अपना। वाई का मान क्या निकल के आया 420। अब इसको काट लेंगे, 6 7 42, 6 से काटेंगे 8 बार, 6 8 48, 4 बार 24, फिर इसका आधा करेंगे, ये 35 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 42। अब 7 से काटेंगे, 7 3 35, और ये 6 बार 6 7 42। तो रेशो निकल के आया अपना 6:5 का। नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि रेशो में छोटा बड़ा निकालने की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।